पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोगों की बीपीएससी की तैयारी किस तरीके की चल रही है? देखिए फ्रेंड्स, आपके पास जो लास्ट 30 सितंबर से अब तक के समय को अगर आप देखेंगे तो आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फैब, मार्च और अप्रैल भी आपका काफ़ी आगे बढ़ गया है। तो 7 महीने जा चुके हैं पिछली जो आपने परीक्षा दी थी प्रीलिम्स की। उसके बाद जिन विद्यार्थियों ने मेंस में पार्टिसिपेट किया है तो वो लोग अब पिछले 3 से 4 महीने से अब अपनी स्ट्रैटेजी में पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पर कंपटीशन कई तरह का होता है। पहला कंपटीशन तो ये है कि भाई जो विद्यार्थी बार बार प्रीलिम्स को नहीं क्रैक कर रहे, ठीक है, उनमें कई बार दबाव आता है कि जिन विद्यार्थियों ने कई बार मेंस लिखा है, साक्षात्कार दिए हैं, वो ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेलेक्टेड हैं लेकिन उनकी वो मनचाही पोस्ट नहीं है, वो लोग अपना दूसरी पोस्टों पे सिलेक्शन चाहते हैं, तो उनके साथ भी कंपटीशन है। तो यहाँ पर कंपटीशन आपका बहुत सारे लोगों के साथ है। फिर यूपीएससी में जो 6 अटैम्प्ट दे के 2 इंटरव्यू दे के बच्चे बाहर हो चुके हैं, वो भी अपने होम स्टेट को टारगेट करते हैं। उनका भी जीएस पे सेक्शन पे मेंस पे काफ़ी अच्छी कमांड होती है। और वैसे भी आप जानते हैं, अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक करके मेंस लिख के इंटरव्यू स्टूडेंट फेस कर रहा है तो उसने अपनी जीएस की तैयारी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। पॉलिटी, इकोनॉमी, डिसास्टर मैनेजमेंट वगैरह ऐसे जैसी चीज़ों पे उसका वर्क काफ़ी अच्छा है। तो समझ जाइए, लेकिन ये सब चीज़ें फाइनली प्राय नहीं है सिलेक्शन का बस एक ही मंत्र है। आपने जब भी फॉर्म फिल किया, उस फॉर्म फिल के बाद आपको पूरे प्री और मेंस और फाइनल सिलेक्शन तक आपको लगभग 1 साल का समय मिलता है। उस 1 साल में आप अपनी स्टडी मोड में आए कि नहीं आए, ये सबसे बड़ी बात होती है। मित्रों, फाइनली यहाँ पर जो सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी बात है वो यही है कि भाई फाइनली आपका जो है वो स्टडी का आपका मोड स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। स्टडी मोड स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टडी के मोड में आ गए हैं तो फिर आपका सिलेक्शन होता है। मोड को इस तरीके से समझिए, जब आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को देने जाते हैं उस 2 घंटे में आप 150 क्वेश्चन को पढ़ते भी हैं, चाहे कितना मर्जी लेंदी हो, आप उसे पढ़ते हैं। आप ब्लैक गोले, बिल्कुल काले गोले भी करते हैं लगभग 150 प्रश्नों के। और उसके अलावा आप उस पूरी परीक्षा में देखते होंगे कि 2 घंटे में कितनी ज़्यादा मतलब हाई एनर्जी में आप बैठे होते हैं। वो आपका एजुकेशन में पेपर देने का मोड है। आपको पता है कि आपको 150 क्वेश्चन पढ़ने हैं जितने भी लेंदी हो, और आपने उसके गोले भी काले करने हैं। और वही आप उसी तरह का एक टेस्ट लेके कमरे पे बैठते हैं तो आपसे एक टेस्ट 4-4 दिन सॉल्व नहीं होता, क्योंकि आप मोड में नहीं हैं। आप उसको फील नहीं कर रहे कि भाई आपको हमेशा एनर्जी के मोड में रह के लगभग 7 से 8 घंटे काम करना है। आप 6 घंटे औसत काम भी करिए तो औसत अपने आप में बहुत बड़ी होती है। एक भी दिन अगर आपका कभी ब्रेक होता है तो आप उसको कवर करने के लिए ज़्यादा पढ़िए, पर आपकी औसत अगर 6 घंटे भी है, महीने में आपकी 6×3 = 18, 180 घंटे अगर आप निकाल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई है। अगर आप साल भर करते हैं, आपका मेंस का खुद का नोट्स तैयार रहेगा, मेट्स आपका पूरे मेंस का नोट्स आपका डाइजेस्ट रहेगा, और प्रीलिम्स के लेवल पे भी आप कम से कम 60 से 70 एमसीक्यूज़ के जो आपके टेस्ट हैं सॉल्व करके आप सारे टेक्स्ट बुक को 3 से 4 बार रिवाइज़ कर चुके होंगे। और इतनी स्टडी के बाद फिर आपका ही ब्लंडर है अगर आप परीक्षा में अपनी प्रीलिम्स की परीक्षा को ख़राब करते हैं, या फिर आप अपने मेंस की परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। देखिए, सबसे पहली बात होती है आपका नोट्स बनना। यहाँ पर थोड़ा समझिए स्ट्रैटेजी में। अगर मैं मेंस की यहाँ पे बात करूँ तो बहुत सिंपल फंडा है इसका। ये 3 स्टेप हैं इसके। पहला स्टेप क्या है भाई, आपके पास जो पूरा कंटेंट है ये आपके पास बना होना चाहिए। आपको अपना पूरा कंटेंट रेडी करना है यहाँ पर। सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या है कि जो आपने पूरा कंटेंट आपने बनाया है, इसको जितना मल्टी टाइम आप रिवाइज कर सकते हैं उतना टाइम मल्टी टाइम इसको रिवाइज करिए। थर्ड यहाँ पे स्टेप क्या है, यहाँ पर फिर आती है आपकी प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना है कि प्रेजेंटेशन के लिए आपको आंसर राइटिंग पे ध्यान देना है। मतलब कि डायग्राम्स का कैसे यूज़ करना है, मैथ्स का कैसे यूज़ करना है, छोटे पैरा में या बुलेट पॉइंट्स में किस तरीके से किस तरह के आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए। अगर डिसास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है तो किस तरह से उसमें हायरार्की जो है आपकी सेंटर से लेके नीचे स्टेट या पंचायत तक किस तरह से उसके मानचित्र मतलब उसके कंटेंट फ्लो चार्ट को बनाना है। अगर डिसास्टर मैनेजमेंट है तो उसमें मैप दिखाना है, चार्ट दिखाना है, या फिर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में ग्राफ्स जैसी चीज़ें दिखानी है। ठीक है, तो ये आप आंसर राइटिंग से सीखते हैं कि क्योंकि हर सब्जेक्ट के कुछ कीवर्ड हैं, कुछ मैप हैं, कुछ डायग्राम हैं, और कुछ कंटेंट चार्ट तो ऐसे हैं जो आप हर जगह ड्रॉ कर सकते हैं। जब कुछ ना आए तो कंटेंट, कम से कम कंटेंट चार्ट जो फ्लो चार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आज कल आपको टेलीग्राम चैनल पे 20 ऐसे 18 से 20 मैंने आपको कंटेंट चार्ट शेयर किए हैं, तो उससे भी आप देख सकते हैं कि कितने तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो मित्रों, बीपीएससी की यहाँ पर वैकेंसी आपको सबको पता है कि वैकेंसी इस बार इलेक्शंस के चलते काफ़ी बड़ी है,
और इतनी बड़ी वैकेंसी आपको पहले देखने को नहीं मिली होगी। और देखिए वैकेंसी, मैं ये भी आपसे कहूँगा कि यहीं पे आपकी 200 सीटें होती, तब भी अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप इस परीक्षा को तो नहीं छोड़ते, आपको परीक्षा में अपीयर होना ही था। तो लेकिन यहाँ पर एक बड़ी वैकेंसी है, ज़्यादा तादाद में लड़के प्रीलिम्स को क्रैक करेंगे, लेकिन मेंस फिर भी मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी तादाद में अगर 6 लाख लड़के अपीयर भी होते हैं, फाइनली सिलेक्शन मैक्सिमम उन 1100 बच्चों का होना है जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, क्योंकि ये रेशियो टोटल क्राउड में रेशियो में बहुत कम है। इसलिए आप समझ जाइए कि आपका खुद का कंटेंट नोट्स तैयार होना बहुत ज़रूरी है, उसकी मल्टीपल रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, और फिर प्रेजेंटेशन के लेवल पे आपको सैकड़ों आंसर लिख के चेक भी करना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ पर बीपीएससी का जो आपका माइक्रो टेस्ट सीरीज़ है वो हमारी 1 मई को स्टार्ट हो रही है। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और स्टूडेंट्स का काफ़ी पॉजिटिव लेके है एडमिशन को लेके इसमें। तो इसके एडमिशन की पूरी प्रक्रिया प्रोसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको बता रखी है। बाकी बीपीएससी में ही 3 मंथ्स का आपका मई जून जुलाई 3 महीने के लिए सेक्शनल टेस्ट जो हैं आपके, जैसे जो हमने पहले स्टार्ट किए थे, तो उसमें 15 से 18 टेस्ट का एक सेक्शनल टेस्ट फिर से स्टार्ट किया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा क्वेश्चन लिखने हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी यूपी पीसीएस के प्री और मेंस के दोनों ही जो है हमारे बैच जो हैं उन्हें बहुत जल्दी स्टार्ट किया जा रहा है, पूरे डिटेल शेड्यूल के साथ और बहुत ही उम्दा अपने पैनल और टीम के साथ। तो मित्रों, मुझसे कई बार स्टूडेंट्स ने ये सवाल पूछा है कि हिंदी माध्यम रहेगा कि नहीं। देखिए, ज़्यादातर कई बार कंटेंट मैं चैनल पे इंग्लिश का शेयर करता हूँ, लेकिन हमारा जितनी भी आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, प्रीलिम्स का प्रोग्राम है, उसमें हिंदी बिल्कुल कोर में है। सारे ही आपके टेस्ट जो हैं वो बाकायदा हिंदी में पूरी तरह से अच्छे से आपकी क्वेश्चन बुकलेट से लेके मॉडल आंसर से लेके कॉपी रिव्यू पैनल तक हिंदी इंग्लिश दोनों का सेपरेट टीम है और सेपरेट लेवल पे काम किया जा रहा है बहुत अच्छे से। मैंने इसलिए हमेशा आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट या कॉपियाँ शेयर की हैं, और बाकी भी अदर चैनल्स की जाके आप कॉपियाँ चेक कर सकते हैं कि कितना एफर्ट वो लोग अपने चैनल पे आंसर राइटिंग को दे रहे हैं। तो मित्रों, बहुत कम टाइम है, सीटें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो कम टाइम अब हो चुका है, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा था अगर मैं बात करूं अक्टूबर 2023 की, लेकिन आप भी जानते हैं कि आपने अक्टूबर 2023 से लेके अभी जो आपकी अप्रैल चल रही है, अप्रैल तक आपने क्या किया है ये आप ही बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा, कुछ ने अपना पूरा नोट्स तैयार कर लिया होगा, और कुछ अभी सोच रहे हैं कि प्री पढ़े कि मेंस पढ़े, इस तरह की कश्मकश में है। तो आप एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाइए। हमारे यहाँ पर वीकली प्रीलिम्स के टेस्ट की सीरीज़ स्टार्ट है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जैसी नोटिफिकेशन आएगी तो 50-50 क्वेश्चन का डेली रूटीन वाले टेस्ट सीरीज़ को भी स्टार्ट किया जाएगा। और मित्रों, यहाँ पर मेंस का हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम स्टार्ट है, तो आप इसमें इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। बाकी किसी भी लेवल पे आपका कोई सवाल हो आप लोग मेल कीजिए, पर ये जान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास जो समय है ये बहुत ज़्यादा अब नहीं है। आपको बहुत जल्दी डिसीज़न लेना है पढ़ाई का, और एक सही कंटेंट को चूज़ करके अपना जो है मित्रों, अपनी कम से कम यहाँ पर आप अपनी पूरी 100% जो एनर्जी है वो लगाइए, क्योंकि समय जो है वो समय जा रहा है। समय के अकॉर्डिंग आपने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की, ये आप लोग भी जानते हैं। अब समय आपके पास बहुत कम है, दबाव में नहीं आना है, पढ़ना शुरू करिए और बहुत जल्दी से चीज़ें कवर होंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े सेक्शन पे आपको तैयार नहीं करना होता। बीपीएससी के साथ एक अच्छी बात है कि मॉडर्न में 18 से 20 टॉपिक हैं, बार बार आते हैं। पॉलिटी आपको पता ही है, बार बार आते हैं जो टॉपिक्स, और आर्ट एंड कल्चर के 4 ही टॉपिक हैं। ऐसे कर करके यहाँ पूरा आइडेंटिफाई किया जाए तो लगभग 70 से 80 ही टॉपिक हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा करंट और आईआर के लेवल पे आपको काम अलग करना पड़ता है। बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे या नेशनल करंट लेवल पे जो इंडेक्स है उनके संदर्भ में चीज़ों को देखना होता है। बाकी बहुत ज़्यादा वास्ट या बहुत टफ यहाँ पे सिलेबस नहीं है बस, लेकिन आपको अच्छा करना है और प्रेजेंटेशन के लेवल पे आपको अपने आंसर में बहुत अच्छा डाटा प्रेजेंट करना है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा।